था कि चैन साओ बाकी सभी के साथ मिलकर पॉन्ड में लगे बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद फिर सभी लोग एक एक करके पॉन्ड में उतरने लगते हैं। मगर ये देखकर वाटर डायनेस्टी का मास्टर वहाँ पर एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि आखिर तुम किससे पूछकर पॉन्ड के अंदर जा रहे हो। तभी पीछे से चैन साओ कहता है कि तुम लोगों ने ही तो कहा था कि अगर हम तुम्हारी इस पॉन्ड में लगे बैरियर को तोड़ने में मदद करेंगे तो तुम हमें भी इस मैजिकल पॉन्ड में जाकर कल्टीवेशन करने दोगे। तो ये चीज सुनकर वाटर डायनेस्टी का मास्टर बोलता है कि आखिर किसकी इतनी जरूरत हो गई जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, जल्दी से सामने आ जाओ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। और आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैन साओ फिर से उन लोगों से कहने लगता है कि इस पेड़ को तोड़ने में हम सभी ने बराबर का मेहनत किया है, तो आखिर तुम किस हक से लोगों को मार रहे हो। अब ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग जो कि चैन साओ को जानते थे वो लोग सोचने लगते हैं कि ये आवाज तो चैन साओ की है, मगर आखिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी वाटर डायनेस्टी का मास्टर उन लोगों को पॉन्ड में जाने नहीं देना चाहता था। वो उनको डराने के लिए अपने मैजिक से अटैक भी करता है। मगर जोंग जेनसू यहाँ पर थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि जिन मार्शल आर्टिस्ट ने मैजिकल पॉन्ड में लगे बैरियर को तोड़ने में पार्टिसिपेट किया था उन सभी को 1 घंटे के लिए मैजिकल पॉन्ड में कल्टीवेशन करने दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही समय पूरा हो जाता है तुम लोगों को चुपचाप बाहर निकल जाना होगा। उसकी इस डील से वहाँ पर काफी सारे लोग निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और तुम सिर्फ हमें 1 घंटा दोगे। तो इस पर जोंग जेनसू बोलता है कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन करना है तो पूल में जाओ वरना भाड़ में जाओ। तो इतना सुनते ही जिन लोगों ने बैरियर को तोड़ने में पार्टिसिपेट किया था वो सब जाकर मैजिकल पॉन्ड में बैठ जाते हैं, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग अभी भी बाहर ही थे। तो ये देखकर वाटर डायनेस्टी के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जोंग जेनसू उसे रोक लेता है और कहता है कि बिना मतलब का कोई फाइट शुरू मत करो, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि 1 घंटे में ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि चैन साओ और उसके साथी भी अब मैजिकल पॉन्ड के अंदर चले गए थे कल्टीवेशन करने के लिए, और इन लोगों के एटीट्यूड से वाटर डायनेस्टी के मास्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहता है कि 1 घंटा बीतने तो दो, उसके बाद मैं इन्हें बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूल के अंदर एक आदमी को अपने पास कुछ मैजिकल क्रिस्टल्स नजर आते हैं, तो वो उन्हें चुपचाप लेने के लिए बैठ जाता है और धीरे धीरे करके उसे अपने पास छिपाने की कोशिश करता है। मगर ये चीज जोंग जेनसू देख लेता है और तुरंत उसे जान से मार देता है और वो मैजिकल क्रिस्टल अपने पास ले लेता है। जिसके बाद वो सभी से बोलता है कि हमने यहाँ तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन करने की परमिशन दी है, इसलिए सिर्फ कल्टीवेशन करो और यहाँ से निकलो। मगर उसके अलावा तुम लोगों ने अगर पूल में से कोई भी चीज लेने की कोशिश भी की तो फिर तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। चैन साओ यहाँ पर जोंग जेनसू को देखकर समझ जाता है कि ये एक ब्लड लाइन मास्टर है और उसे इसके सामने थोड़ा संभल कर काम करना होगा, इसीलिए पहले तो वो सबकी तरह कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि चैन साओ चुपके से एक मैजिकल जार बाहर निकालता है, जिसके अंदर में से वो ची गैदरिंग बग्स को बाहर छोड़कर जार के इस्तेमाल से वहाँ पर मौजूद मैजिकल क्रिस्टल्स को अंदर खींच लेता है, और जिन ची गैदरिंग बग्स को उसने बाहर छोड़ा था वो सब जाकर वहाँ मौजूद ब्लैक क्रिस्टल्स के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसको देखकर चैन साओ को समझ में आ गया था कि ये ब्लैक क्रिस्टल्स कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ जरूर राज है। मगर अभी के लिए तो वो अपने मैजिकल जार के अंदर उस मैजिकल पॉन्ड से सारे पानी को अंदर खींच लेता है। मगर तब तक वहाँ पर 20 लोगों ने कल्टीवेशन के नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और बात करें चैन साओ के साथियों की तो वो लोग अब तक मार्शल किंग के हाफ स्टेप तक पहुंच गए थे, और फिर उस पॉन्ड से जैसे ही सारा पानी खत्म होता है चैन साओ अपने मैजिकल जार को अपने पास बुलाकर डिसअपियर कर देता है। और फिर 1 घंटे के बाद 7 डायनेस्टी का एक मास्टर खड़ा हो जाता है और सभी से कहने लगता है कि अब तुम सबका समय पूरा हो चुका है, इसलिए बिना देर किए तुरंत पूल में से बाहर निकल जाओ। वो ये सब कुछ देख ही रहा था, तभी उसकी नजर पूल पर पड़ती है जिसके अंदर तो अब पूरा का पूरा पानी सूख चुका है, और बस पानी ही नहीं बल्कि पूल के अंदर जितना भी मैजिकल क्रिस्टल था वो सब भी अब यहाँ से गायब हो चुका था। जिसको देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर पूल में से सारा मैजिकल क्रिस्टल किसने चुराया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। और जाओ जेंगशु अपने लोगों से कहता है कि सभी को घेर लो। जिसके बाद फिर वो ली यूंग चैंग को बोलता है कि सभी की स्टोरेज रिंग को अच्छी तरह से चेक करो, कोई भी बचकर जाने ना पाए। तो ये चीज सुनकर वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि आखिर तुम लोग किस बेसिस पर हमारे स्टोरेज वाले रिंग्स को चेक करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने ही सारा मैजिकल क्रिस्टल उठा लिया है और अब हमारे स्टोरेज रिंग के पीछे पड़े हो। तभी वहाँ खड़ी वो लड़की भी कहने लगती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसके पीछे 7 डायनेस्टी का कोई चाल होगा ताकि वो हमारे स्टोरेज रिंग को चुरा सके। अब यहाँ पर उन दोनों की बातें सुनकर वाटर डायनेस्टी का मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ऊपर हवा में कूदकर उन दोनों के ऊपर अपने मैजिकल बॉम्ब से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उन दोनों को काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंचता है, जिसका फायदा उठाकर वाटर डायनेस्टी का मास्टर उन दोनों के रिंग्स को चुरा लेता है। तो ये चीज देखकर अब वहाँ पर बाकी लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो
भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर सेवन डायनेस्टी के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर अब सेवन डायनेस्टी के लोग भी उन सभी को मारने के लिए अपने लोग भेज देते हैं और वाटर डायनेस्टी का मास्टर तो अकेले ही वहाँ पर काफी सारे लोगों को बड़े ही आसानी से मार रहा था। और इस दौरान वो कहते जा रहा था कि तुम लोगों का नंबर चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं। आज यहाँ पर तुम सभी लोगों की मौत लिखी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंग जेंसो भी उनके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर रहा था। तो ये सब कुछ देखकर अब साइड में खड़े कुछ लोग भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।